नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की, जहां पर पिछले दिनों मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के पद से हटा करके और नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया गया है। लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि वहां पर तमाम जो कैबिनेट मंत्री थे, चाहे अनिल विज की बात कर ली जाए या उससे पहले जिस तरीके से ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था, भाजपा को लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला भी अब कहीं ना कहीं अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 4.5 सालों तक हमने किसानों के साथ मिल करके उनकी खरीद को सुनिश्चित करने का काम किया है। दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं कहते नजर आ रहे हैं कि मैं सरकार में इसलिए शामिल था कि आपकी फसल को MSP पर खरीदा जाए। अपने कार्यकाल की पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं दुष्यंत चौटाला। दूसरी तरफ बात करें अनिल विज की, तो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं, ऐसे में वे आगामी वक्त में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जिस तरीके से अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज मनोहर लाल खट्टर में गृह मंत्री का पद संभाल रहे थे, जैसे ही नायब सिंह सैनी के रूप में मुख्यमंत्री का ऐलान होता है, गुस्से से लाल अनिल विज विधायक दल की बैठक से बाहर निकलते हैं और नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं जाते हैं। ऐसे में जो खबरें सामने आ रही हैं वो यही है कि आगामी वक्त में नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए राह आसान नहीं होने वाली है। इसके साथ साथ दर्शकों, पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से सियासी समीकरण बदले हैं, उसके मुताबिक हिसार और भिवानी लोकसभा सीट अब भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। रोहतक सीट की बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, और इसके अलावा सिरसा और अंबाला जो आरक्षित सीटें हैं, यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी जीत को लेकर के सुनिश्चित दिखाई दे रही है। यानी कि दुष्यंत चौटाला के सरकार से हटते ही 5 सीटों पर यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है, क्योंकि तमाम लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि भाजपा का जो वोट बैंक दुष्यंत चौटाला के पास था और दुष्यंत चौटाला का जो सपोर्ट था, अब वो टूटता हुआ नजर आएगा और इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला अब वर्तमान जो सैनी सरकार है उससे मांग करते नजर आ रहे हैं कि किसानों की फसल को जो है MSP पर खरीदने की सुनिश्चित ये गारंटी दी जाए और इसके साथ साथ ही वक्त पर उनको पैसा दिया जाए। दूसरी तरफ बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं षड्यंत्र में घिरी हुई है कि आखिरकार ये जो तमाम नेता हैं और जो बगावती बयान दे रहे हैं, आखिरकार ये पार्टी से बगावत तो नहीं कर देंगे। तो ऐसे में हरियाणा की घटनाक्रम लगातार अब पेचीदा होती जा रही है। दुष्यंत सिंह चौटाला ये ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले वक्त में हम हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर फोकस कर रहे हैं, और ऐसे में पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। यानी कि साफ तौर पर दुष्यंत चौटाला बीजेपी को टक्कर देना चाहते हैं। दूसरी तरफ अनिल विज बगावती बयान दे रहे हैं, और इसके साथ साथ दक्षिण हरियाणा के मजबूत नेता गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत भी हरियाणा सरकार के फैसले को लेकर काफी नाराज नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है, उससे कई कद्दावर नेता नाराज हो गए हैं। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।